Hello students, welcome to Magnet Brains. My name is Muskan and I am your social science educator. Today we will be studying chapter 5 Minerals and Energy Resources, that is your class 10 social science geography का chapter 5 conservation of minerals. ठीक है, पहले अपन we studied how metallic minerals are divided into ferrous and non-ferrous minerals, उनका डिटेल में distinctions plus distributions in different parts of India. अपन ने पढ़ा. उसके बाद नॉन मेटालिक मिनरल्स में भी स्टडीड माइका एंड लाइमस्टोन, दैट इज़ अ रॉक मिनरल, प्लस उनका डिस्ट्रीब्यूशन. नाउ विल बी स्टडिंग व्हाट कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स, कि उनको कंजर्व कैसे करें, क्योंकि फ्यूचर जनरेशन के लिए प्रोटेक्ट करनी पड़ेंगी चीज़ें. एंड एनर्जी रिसोर्सेज अपन आगे पढ़ेंगे. ठीक है. सो उसके पहले लेट मी इंट्रोड्यूस टू दिस प्लेटफॉर्म. मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी फ्री एजुकेशन फ्रॉम क्लास किंडरगार्टन टू क्लास 12th in English medium and from class 6 to class 12 in Hindi medium. उसके अलावा CBSE बोर्ड के अलावा हम 5 अदर स्टेट्स बोर्ड को भी कवर करते हैं, which are Delhi, UP, बिहार, MP and राजस्थान बोर्ड. ई नोट्स एंड ई बुक्स नीचे दी गई डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो है उस पर जो लिंक है उसे क्लिक कर कर आप एक्सेस कर सकते हैं. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट स्टडिंग. कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स क्यों करना चाहिए, वाई एंड कैसे करना चाहिए, हाउ एंड व्हाट आर द मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू कंजर्व मिनरल्स, अपन इस वीडियो में पढ़ेंगे. ठीक है. नाउ लेट्स स्टार्ट. वी ऑल अप्रिशिएट द स्ट्रॉन्ग डिपेंडेंस ऑफ इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर अपॉन मिनरल डिपॉजिट्स and the substances manufactured from them. Normally what we are doing are we are appreciating the strong dependence of industry and agriculture upon mineral deposits, since you know insecticides, pesticides बनाने में कौन सा mineral, different types of minerals use होता है. तो agriculture में भी आपको लगेगा नहीं मिनरल्स तो सिर्फ सेकेंडरी एक्टिविटीज़ दैट इज़ योर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है, ऐसा नहीं है. एग्रीकल्चर में भी मिनरल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बिकॉज वहाँ पे जो टूल्स हैं लाइक आयरन प्लॉशर जो होता है, फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीनरी रहती है, वो किससे बनती है, मेटालिक मिनरल से, राइट. सो मेटालिक मिनरल्स का इंपॉर्टेंस इज़ वेरी ह्यूज. एंड सिंस यू नो इंडस्ट्री में तो मिनरल्स यूज़ होता ही है, प्लस एग्रीकल्चर में भी यूज़ होता है, तो उसका डिपेंडेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अपॉन मिनरल डिपॉजिट्स एंड द सब्सटेंस मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम देम. ठीक है. The total volume of workable mineral deposits is an insignificant fraction. That is 1% of the Earth's crust. Crust आपने पढ़ा होगा, ये अर्थ है अपनी, that is your core of earth, जो नाइफी दैट इज निकल एंड आयरन से बनी है. ठीक है. कोर के ऊपर आता है मैंटल जिसे बोलते हैं, जो मेजॉरिटी ऑफ द अर्थ का वॉल्यूम प्लस मास कवर करता है. ठीक है. दिस इज योर मैंटल, ये वाला पोर्शन. अब क्रस्ट क्या है, ये वैसे ही इतना छोटा सा पोर्शन इस क्रस्ट वैसे ही इतना कम जगह अर्थ का कवर करता है, उसमें से भी अ टोटल वॉल्यूम ऑफ वर्केबल मिनरल डिपॉजिट्स इज एन इनसिग्निफिकेंट फ्रैक्शन, दैट इज 1% ऑफ द अर्थ क्रस्ट. वैसे ही जब अर्थ क्रस्ट इतना छोटा सा एरिया कवर करता है, तब भी उस एरिया में 1% जो है मिनरल्स हैं, मतलब मिनरल डिपॉजिट्स तो और ही कम है. सिंस यू नो कि ऑल ओवर अर्थ में सबसे ज़्यादा मैंटल का पोर्शन है, उसके बाद किसका है, कोर का है, एंड उसके बाद जो आता है अर्थ क्रस्ट का आता है. तो अर्थ क्रस्ट तो वैसे ही एंड पे है, प्लस अर्थ क्रस्ट में भी 1% जो है सिर्फ और सिर्फ मिनरल्स बताता है कि एक्यूमुलेट हो रहा है. तो दैट इज़ अ वेरी लो फ्रैक्शन. सो उसका यूसेज इज़ वेरी मच क्रूशियल कि कंजर्व करना चाहिए किसको, मिनरल्स को, बिकॉज 1% ऑफ द अर्थ क्रस्ट जो है दैट इज योर वर्केबल मिनरल डिपॉजिट्स जो प्रेजेंट है अर्थ क्रस्ट में. ओके. सो टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस डायग्राम इफ यू वांट.
We are rapidly consuming mineral resources that required millions of years to be created and concentrated. And as you know कि minerals को बनने में years बनते क्योंकि fossils deposit होते हैं उस पे high heat and pressure plus water and energy sunrise and everything लगता है, बहुत चीज़ें लगती हैं, तो millions of years तक वो minerals जो है वो convert नहीं हो, जो deposits जो है वो convert हो जाते हैं minerals में. And we अपन जिस तेज़ी से यूज़ कर रहे हैं ना उन minerals को, तो वो आगे सिर्फ 100 या 200 साल तक चलेंगे, उसके बाद द अर्थ विल बी एंडिंग एक्चुअली. ठीक है, इसीलिए ये वीडियो कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स के ऊपर है. The geological processes of mineral formation are so slow that the rates of replenishment are infinitely small in comparison to the present rates of consumption. Infinitely small मतलब कि rates of replenishment, रिप्लेनिशमेंट मतलब रिन्यूएबल मिनरल जिस तेज़ी से रेट से रिप्लेनिश हो रहे हैं मतलब बन रहे हैं, दैट इज एक्चुअली वेरी स्मॉल. बहुत ही धीरे धीरे रेट पर जो है मिनरल्स बन रहे हैं एज कंपेयर टू, कंपैरिजन किससे किया है उसका, कंजम्पशन से, जितनी तेज़ी से वो मिनरल कंज्यूम हो रहा है. समझ आया कि जितनी तेज़ी से मिनरल्स जो हैं वो बन रहे हैं, रिप्लेनिश हो रहे हैं, रिन्यू हो रहे हैं, वो रेट बहुत ही ज़्यादा स्लो है एज़ कम्पेयर टू उसका कंजम्पशन हो रहा है जो कि बहुत ही फास्ट रेट पे हो रहा है. ठीक है, दिस इज़ द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस. ओके, सो ड्रॉ दिस इफ़ यू वांट इजी अंडरस्टैंडेबल. रेट्स ऑफ रिप्लेनिशमेंट इज़ वेरी स्मॉल बट कंजम्पशन जो है इट्स वेरी फास्ट. Mineral resources are therefore finite and non-renewable. Rich mineral deposits are our country's extremely valuable but short-lived possession. ठीक है, बहुत ही ज़्यादा finite मतलब limited है, unlimited नहीं है minerals. ठीक है, and non-renewable है मतलब renew नहीं कर सकते आप, कि वो एक होता है ना कि रिन्यूएबल वाटर इज़ अ रिन्यूएबल रिसोर्स, एंड जो पढ़ते हैं अपन रिन्यू कर सकते हैं कि साफ़ पानी गंदा हो गया पानी उसे फिर साफ़ करके फिर से रिन्यू कर सकते हैं. मिनरल्स को आप नहीं कर सकते. मिनरल्स आर नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज. रिच मिनरल डिपॉजिट्स आर अ कंट्रीज एक्सट्रीमली वैल्यूएबल बट शॉर्ट लिव्ड पोजेशंस. क्यों बोला गया है, ये एक क्वेश्चन बन सकता है आपको कि रिच मिनरल डिपॉजिट्स आर आर कंट्रीज एक्सट्रीमली वैल्यूएबल बट शॉर्ट लिव्ड पोजेशन. Explain the importance of conservation of mineral. Conservation of mineral. ठीक है, ये क्वेश्चन आगे लिख लीजिए बिकॉज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बता रहा है, क्योंकि कंट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स होता है. नो कि हर एक चीज़ में, अपने टूथपेस्ट से स्टार्ट किया था कि उसमें भी मिनरल कितने सारे यूज़ होते हैं, तो हर एक चीज़ में जब मिनरल का इतना ज़्यादा यूसेज है तो ऑब्वियसली उसकी इंपॉर्टेंस भी ज़्यादा होगी. तो कंट्री के एक पोजेशन होते हैं ये, बट ये शॉर्ट लिव्ड पोजेशन क्यों बोले गए हैं, बिकॉज ये बहुत ही जल्दी, क्योंकि एक तो ये नॉन रिन्यूएबल है. ठीक है, नॉन रिन्यूएबल है प्लस क्या, फाइनाइट है मतलब अनलिमिटेड नहीं है, इनफाइनाइट नहीं है मतलब लिमिटेड रिसोर्सेज हैं. ठीक है, तो इसीलिए ये दो पॉइंटर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. Continued extraction of ores leading to increasing cost as mineral extraction comes from greater depths along with decrease in quality. Continued extraction of ores जो हो रहा है वो क्या कर रहा है, leads to increasing cost as mineral extraction जो है वो comes from greater depths along with decrease in quality. क्वालिटी, अगर सरफेस पे जो वो मिनरल मिल रहा है उसकी क्वालिटी भी इतनी अच्छी कोई खास नहीं होगी, क्वालिटी विल बी लो. बट अगर वही मिनरल जो है डेप्थ पे मिल रहा है तो उसकी क्वालिटी क्या होगी, रिच, अच्छी होगी. बेस्ट एग्जांपल आयरन ओर. आयरन जो नीचे मिलता है दैट इज़ वेरी गुड इन क्वालिटी एज कंपेयर टू जो सरफेस पे डिग करके मिलता है. ओके, नाउ a concentrated effort has to be made in order to use our mineral resources in a planned and sustainable manner. एक planned and sustainable manner में
एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे इन ऑर्डर, अगर आपको एक रिसोर्सेज को यूज़ करना है एंड बचा के रखना है फॉर फ्यूचर जनरेशन। तो ये क्या है, स्टेप्स आ गई कि स्टेप्स टू कंजर्व मिनरल, इस सेंटेंस के आगे लिख लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन बनेगा तो ये स्टेप्स मेंशन करनी ज़रूरी है, ठीक है। अ कॉन्सेंट्रेटेड एफर्ट हैज़ टू बी मेड इन ऑर्डर टू यूज़ मिनरल इन अ प्लान्ड एंड सस्टेनेबल मैनर। एफर्ट लगाना पड़ेगा, कॉन्सेंट्रेटेड। सेकेंड इज इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजीज, सेकेंड पॉइंटर, need to be constantly evolved to allow use of low grade ores at low cost. लो कॉस्ट पे आप लो ग्रेड ओर्स जो हैं उन्हें यूज़ कर सकते हैं। देन रिसाइकलिंग ऑफ मेटल्स यूजिंग स्क्रैप मेटल्स एंड अदर सब्सटीट्यूट्स आर स्टेप्स इन कंजर्विंग आवर मिनरल रिसोर्सेज फॉर द फ्यूचर। सो 3 पॉइंटर्स मिल गए हैं कि हाउ टू कंजर्व मिनरल्स फॉर फ्यूचर जनरेशन। फर्स्ट इज कॉन्सेंट्रेटेड एफर्ट लगाना पड़ेंगे सस्टेनेबल मैनर में यूसेज ऑफ मिनरल के। फिर टेक्नोलॉजी इंप्रूव करनी पड़ेगी जिससे क्या होएगा, लो ग्रेड ओर्स को लो कॉस्ट में एक्सट्रैक्ट करके यूज़ कर सके। देन रिसाइकलिंग ऑफ मेटल्स करना पड़ेगा जिससे क्या होएगा, यूजिंग स्क्रैप मेटल्स जैसे स्क्रैप आयरन ओर, इनका यूसेज बढ़ जाए, प्लस अदर सब्सटीट्यूट्स जो मिनरल के अलावा आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे कोल। कोल 78% जो इंडिया का इलेक्ट्रिसिटी है, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी इज स्टिल प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग कोल इन ब्लास्ट फर्नेसेस, ठीक है। वो हीट जनरेशन होता है, वो पूरा प्रोसेस आप साइंस एंड टेक में पढ़ते हैं। हीट जनरेशन होता है, फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो इसका कोल का सब्सटीट्यूट क्या हो सकता है, सोलार पावर, हाइड्रो पावर, जो अपन आगे एनर्जी रिसोर्सेज में पढ़ेंगे। सोलार रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स में पढ़ेंगे। सोलार पावर क्या, सन से रेज आ रही हैं तो वो सोलार प्लांट्स लगते हैं ना, जो बहुत घर में लग गए, आज तो गवर्नमेंट भी सब्सिडीज़ देने लग गई हैं। तो धूप पड़ती है, ये फोटोवोल्टाइक सेल्स पे जो लिथियम के बने रहते हैं, वो पूरा साइंटिफिक टेक्नोलॉजी एंड क्या इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। हाइड्रो पावर मतलब ये रिवर है आ रही है, उसके बीच में डैम कंस्ट्रक्ट कर दिया है, तो क्या रिवर का फ्लो रिस्ट्रिक्ट हो गया है। फिर जब बहुत तेज़ डैम का जो लेवल बढ़ जाता है तो वो एकदम खोल देते हैं गेट्स, एंड जब वो गेट्स खोलते हैं तो वो जिस प्रेशर से वाटर ड्रॉप होता है तो उससे एनर्जी क्रिएट होती है, तो दैट एनर्जी इज टर्न इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जिससे इलेक्ट्रिसिटी कैन बी प्रोड्यूस। सो दीज आर व्हाट ऑल्टरनेटिव्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज जो लिमिटेड है, फाइनाइट है, दैट इज फाइनाइट है, एंड नॉन रिन्यूएबल है। सो दीज आर ऑल्टरनेट्स ऑफ using alternative substitutes in conserving mineral for future generation, ठीक है। Now energy resources पे आते हैं। Energy resources, energy is required for all activities. It is needed to cook, to provide light and heat, to propel vehicles and to drive machinery in industries. So किसके लिए एनर्जी रिसोर्सेज यूज होता है, टू कुक, टू लाइट, टू हीट एंड टू ड्राइव मशीनरी इन इंडस्ट्रीज, ठीक है। ये यूसेज है किसका, एनर्जी रिसोर्सेज का। एनर्जी कैन बी जनरेटेड फ्रॉम फ्यूल मिनरल्स लाइक कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, यूरेनियम एंड फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी। एनर्जी रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड एज कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज। सो एनर्जी रिसोर्सेज जो हैं दे कैन बी क्लासिफाइड इनटू कन्वेंशनल। कन्वेंशनल मतलब जो ट्रेडिशनल चलती आ रही हैं, लाइक बहुत सालों से चलती आ रही हैं। क्या चलता आ रहा है, देखो आपने देखा होगा अपनी दादी या फिर परदादी को, वो लोग चूल्हे पे रोटी बनाते थे। चूल्हे में क्या कोयला यूज़ होता था, तो कोयला किसके लिए यूज़ होता था, एनर्जी जनरेशन के लिए, क्योंकि हीट प्रोवाइड करता था, उससे रोटी सिकती थी। तो दैट वाज अ ट्रेडिशनल मेथड। सो जो भी ट्रेडिशनल मेथड्स रहेंगे, याद रखना, एक तो बहुत एयर पोल्यूशन करेगा, हेल्थ को हार्म करेगा, जैसे आपकी दादी को भी बहुत हेल्थ को प्रॉब्लम्स होती हैं क्योंकि खांसने एंड ऑल एवरीथिंग। तो ये हमेशा कन्वेंशनल मेथड होंगे। बोलते हैं ना कुछ कन्वेंशंस रहते हैं जो मतलब चलते आ रहे हैं नॉर्म्स, उन्हें कंटिन्यू करते हैं, तो वो कन्वेंशंस होते हैं। तो वो कन्वेंशनल मेथड में फर्स्ट एनर्जी आ जाएगा कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज में, नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम।
पेट्रोलियम एज यू नो कि किसके लिए यूज़ होता है, गाड़ी में पेट्रोल भरता है तभी गाड़ी चलती है, राइट। अब क्या आ रहा है, ईवी व्हीकल्स आ रहे हैं, आपने ओला का स्कूटर देखा होगा जो इलेक्ट्रिसिटी लिथियम आयन बैटरी से चलता है। तो ये क्या है, ये नए सोर्सेज हैं, सो दे विल कम अंडर नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज। वाई, बिकॉज ये कन्वेंशन से नहीं चलते आ रहे हैं, ये अभी रिसेंट डेवलपमेंट्स हुआ है, ठीक है। कन्वेंशन हमेशा रखना, जो ट्रेडिशनल एक्टिविटीज़ हैं, ट्रेडिशनल यूसेज ऑफ मिनरल रिसोर्सेज हैं, वो हमेशा कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज में आएंगे। नॉन कन्वेंशनल में जो अभी रिसेंट डेवलपमेंट्स है, लाइक सोलार प्लांट्स डेवलप करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना, वो नॉन कन्वेंशनल है। बिकॉज नॉन कन्वेंशनल आप देखेंगे रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज होंगे मोस्ट ऑफ द टाइम, जो मतलब रिन्यू कर सकते हैं आप। हाइड्रो पावर, that will be your non-conventional resources, geothermal energy, ठीक है, and different types of जो आगे अपन पढ़ेंगे that will be come under non-conventional energy resources, ठीक है। Now conventional sources include firewood, cattle dung, as you know biogas produce होता है cattle dung से, तो बहुत सालों से चलता आ रहा है, दैट्स वाई कन्वेंशनल। ऐसे याद रखना कि जो सालों से चलता आ रहा है, एज यू नो कि कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, अभी मैंने आपकी दादी का एग्जांपल दिया, कार्स का एग्जांपल दिया, फिर नेचुरल गैस यूसेज कन्वेंशन से हो रहा है, एंड इलेक्ट्रिसिटी बोथ हाइडल एंड थर्मल। यहाँ पे याद रखना कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में हाइडल एंड थर्मल वो कन्वेंशनल एनर्जी में आता है, नॉन कन्वेंशनल में नहीं आता है। मैंने आपको हाइड्रो पावर जो था नॉन कन्वेंशनल में पढ़ाया था, बट ये डिबेट रहती है, ठीक है, अभी जस्ट पिछली स्लाइड में। तो अगर आपकी एनसीईआरटी बोल रहा है कि वो हाइडल एंड थर्मल जो है कन्वेंशनल सोर्सेज में आ रहा है, तो रिमेंबर दिस, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज इंक्लूड सोलार, विंड, टाइडल, जियोथर्मल, बायोगैस एंड एटॉमिक एनर्जी। सो बायोगैस इधर आ गया, यहाँ काउ डंग जो है उसको लेटर नॉन कन्वेंशनल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, बायोगैस में कन्वर्ट करके। तो काउ डंग को अगर सिंपली यूज़ करोगे तो कन्वेंशनल में आएगी, बट अगर काउ डंग को फर्मेंट करके लेटर ऑन यूसेज करोगे तो वो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज में आएगा, ठीक है। आर मोस्ट कॉमन यूज इन रूरल एरियाज, ये नॉन कन्वेंशनल एनर्जी हो गया, NCS ये कन्वेंशनल सोर्सेज हो गया, ठीक है। According to one estimate, more than 70% energy requirement in rural household is met by these two. Continuation of these is increasingly becoming difficult due to decreasing forest area. किसका, देखो वुड कैसे एक्वायर करते हैं, काट के एक ट्री, तो क्या हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। तो डिफॉरेस्टेशन जब होता है तो वो अफेक्ट करता है क्या, लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, सॉइल इरोजन होएगा, उससे बहुत प्रॉब्लम्स आएगी। इसीलिए ये कन्वेंशनल सोर्सेज को चेंज करने का टाइम आ गया, इसीलिए अपन ने कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स पढ़ा इस वीडियो में। वाई, बिकॉज कन्वेंशनल एनर्जी से वी नीड टू शिफ्ट टू नॉन कन्वेंशनल एनर्जी विच कंप्लाइज सोलार, विंड, टाइडल, जियोथर्मल, बायोगैस एंड एटॉमिक एनर्जी। एटॉमिक मतलब वो एटम्स जो रहता है ना, उनको कोलाइड करके उनमें एक न्यूक्लियर ऐड करके डिक्रीज करके दे विल बी प्रोड्यूसिंग एनर्जी जो वास्ट लेवल पे प्रोड्यूस होती है। दैट विल स्टडी इन डिटेल आगे वाली वीडियोज़ में, बट वही ये चीज़ बता रहा है कि 70% जो रूरल हाउस होल्ड की रिक्वायरमेंट्स है, एनर्जी रिक्वायरमेंट्स, वो कन्वेंशनल सोर्सेज से आती है, जिसके कारण बहुत प्रॉब्लम्स आ रहा है, जिसमें से एक है डिक्रीजिंग फॉरेस्ट एरिया, दैट इज योर डिफॉरेस्टेशन, ओके। मोर ओवर यूजिंग काउ डंग too is being discouraged because it consumes most valuable manure which could be used in agriculture. काउ डंग में एज यू नो कि भारत में लाइक गाय हमारी माता है बोलते हैं, एंड काउ डंग इज़ एक्चुअली यूज घर पे जो होता है ना गाँव में सामने फ्लोर को लीपने के लिए, तो इट्स अ वेरी पायस थिंग फॉर इंडियंस। एंड सिमिलरली कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी में काउ डंग का यूसेज टू जनरेट, आपने देखा होगा कंडा को गर्म हीट करने से पूजा जब होती है तब आपको देनी पड़ती है ना आहुति या फिर जो भी होता है वो चीज़ें, अगर आपने सुनी हो तो कंडे का बहुत यूसेज होता है, जो ड्राइड काउडंग होता है उसे कंडा बोलते हैं, ठीक है। तो यूसेज वो काउडंग जो है इट इज़ टू बिंग डिस्करेज, उसका भी यूसेज जो है वो डिस्करेज हो रहा है बिकॉज इट कंज्यूम्स मोस्ट वैल्यूएबल मैन्योर विच कुड बी यूज इन एग्रीकल्चर, बिकॉज इसमें बहुत इंपॉर्टेंट मैन्योर है जो कि यूज़ हो सकते हैं एग्रीकल्चर में, उसकी फर्टिलिटी लैंड की बढ़ाने में, प्लस उसका प्रोडक्टिविटी भी बढ़ाने में, ठीक है।
नाउ उसके आगे अपन पढ़ेंगे. नाउ हियर वी आर टू कंक्लूड आवर लेक्चर. मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी फ्री एजुकेशन फ्रॉम क्लास किंडरगार्टन टू क्लास 12th इन इंग्लिश मीडियम एंड फ्रॉम क्लास 6 टू क्लास 12 इन हिंदी मीडियम. उसके अलावा इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम के अलावा CBSE बोर्ड के अलावा एक्चुअली हम दिल्ली, बिहार, यूपी, MP एंड राजस्थान बोर्ड को भी कवर करते हैं. वी ऑल्सो हैव वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स एंड स्पोकन इंग्लिश के कोर्सेज जो आप हमारी वेबसाइट एंड ऐप पर विजिट करके देख सकते हैं. यू कैन ऑल्सो एक्सेस आवर वेबसाइट बाय टाइपिंग www.magnetbrains.com. This is our website again. This is our app. Do like, share and subscribe our channel. These are the social media platforms जहाँ आप हमें फॉलो कर सकते हैं. E-notes and e-books नीचे दी गई डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जो लिंक है उसे क्लिक कर आप एक्सेस कर सकते हैं. थैंक यू फॉर स्टडिंग एंड कीप लर्निंग.